में इनकी नजर आपकी गाढ़ी कमाई पर होती है। और अब बात उस खबर की जो धीरे धीरे पूरे देश में दहशत की बड़ी वजह बनती जा रही है। बात बर्ड फ्लू के बढ़ते दायरे की। कौवों और बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब इस वायरस का खतरा खाने की प्लेट तक पहुंचने का डर बढ़ गया है। बर्ड फ्लू का खतरा किचन तक पहुंचने का डर सताने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर में चिकन में बर्ड फ्लू वायरस मिलने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इन दोनों ही शहरों में बर्ड फ्लू का फैलाव काफी कम है, लेकिन देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, केरल और गुजरात के कई शहरों में कौवों और दूसरे पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। कर्नाटक में भी कुछ कौवों की मौत के बाद वहां प्रशासन सख्ते में है। राजस्थान में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में परिंदों की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ते ही इसका सीधा असर चिकन और अंडा कारोबार पर पड़ा। डर के मारे लोग चिकन और अंडों से दूरी बनाने लगे हैं, जिसकी मार कारोबारियों पर पड़ रही है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों से चिड़ियों की मौत से बर्ड फ्लू की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के एक पार्क में कई कौवों की मौत से दहशत है, तो गुजरात में कौवों के साथ साथ कुछ मोरों के शव मिलने की जानकारी भी मिली। गुजरात के वलसाड में 4 कौवों की संदिग्ध हालत में मौत और कुछ कौवों की बेहोशी की हालत में मिलने से हड़कंप मच गया है, जबकि सुरेंद्रनगर में 8 मोर और एक तीतर का शव मिलने से हालात बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि वलसाड में कौवों की मौत के फूड पॉइजनिंग को कारण बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सैंपल जुटाकर जांच के लिए उन्हें भोपाल लैब भेज दिया है, जबकि सुरेंद्रनगर में मिले मोरों के शवों का भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस वक्त जयपुर से भवानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ है। जल्दी से पहले भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, जो केसेस वहां पर दिख रहे हैं उनमें कितने हद तक पुष्टि हो चुकी है कि बर्ड फ्लू है और कितने अभी लैब से आने बाकी हैं? देखिए, राजस्थान से जो सैंपल भेजे गए हैं उनमें कौवों के अंदर अभी तक पुष्टि हो रही है। झालावाड़ से जो सैंपल भेजे गए हैं उसमें 5 कौवों के अंदर पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा भी 4 डिस्ट्रिक्ट और हैं, जो जयपुर है, बारां है और कोटा, वहाँ पर भी कौवों के अंदर तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 4 जिलों के अंदर पुष्टि हो रखी है। लेकिन कौवों के अलावा बाकी के अंदर जो बर्ड फ्लू के लिए जो मुर्गियों के सैंपल है वो झालावाड़ से भेजे गए थे, उनकी अभी रिपोर्ट आई नहीं है। और भी कई जगहों से सैंपल भेजे गए हैं, कुछ जगह पर मुर्गियों की मौत भी हुई है। राजस्थान सरकार का कहना है कि जब तक लैब से ही रिपोर्ट नहीं आ जाती कि मुर्गियों के अंदर कोई बर्ड फ्लू है, जिन सैंपल को राजस्थान से भेजा गया, तब तक नहीं मान सकते। लेकिन जो नीमच और इंदौर के अंदर जो चिकन के अंदर मिला है, जो जिस तरीके की खबर है कि वो अजमेर से चिकन गया था, क्योंकि अजमेर बहुत बड़ी मंडी है और अगर अजमेर से गया तो चिंताजनक है राजस्थान के लिए तस्वीर। राजस्थान के सारे पोल्ट्री संचालकों के साथ में राजस्थान सरकार ने एक मीटिंग की है, उनके लिए एक SOP जारी की गई है कि क्या क्या नियमों का पालन करें। लेकिन इस पूरे माहौल से आज की खबर के बाद में काफ़ी दहशत है। मार्केट काफ़ी गिर गया, चिकन का मार्केट गिरा है। ये जो बर्ड फ्लू का मसला है, जिसके अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर 2 जगहों पर ये कन्फर्म हुआ है कि वहाँ पर मुर्गियों के अंदर बर्ड फ्लू है, क्या इसका कोई असर, कोई दहशत? देखिए, पहले तो जनता कोरोना से परेशान थी, उस टाइम भी लापरवाही की थी। आज जब बर्ड फ्लू की खबर आ चुकी है कि साहब ये है, उसके बावजूद सरकार गंभीर नहीं है। अब ये कह रहे साहब लैब से जब जांच आएगी उसके बावजूद कुछ करेंगे। अरे जब तक कोई ज़्यादा बीमारी फैल जाएगी, जब तक इन पर रोक लगा दीजिए। जब मीट की दुकान है, जैसे अजमेर में सैकड़ों शॉप हैं, जयपुर में शॉप हैं, इनको रोक तो क्योंकि राजस्थान में कंफर्म नहीं हुआ तो सरकार कह रही है कि फिर रोक क्यों? नहीं, जब तक ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती है ना, 2-5 दिन में क्या हो, जब तक जांच आ जाएगी 2 दिन में, 3 दिन में, पर सरकार इसमें लापरवाही कर रही है। इसलिए सरकार से मांग करता हूँ जल्दी इनको तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। तो देखिए कि कई लोगों को लगता है, जनता को भी लगता है कि जब तक सैंपल की अगर जांच रिपोर्ट आती है, देरी होती है और अगर चिकन की सप्लाई तब तक ज़्यादा होती है तो असर पड़ सकता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आम लोग शिकार हो जाएं, तो उसको देखते हुए रोक लगाई जाए। राजस्थान में कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकार का अपना व्यू पॉइंट है और जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं उनका व्यू पॉइंट है कि 1% जो डेथ हो रही है वो 1% नेचुरल डेथ होती है, ज़्यादा डेथ नहीं है, इसलिए रोक नहीं लगाई जाए। तो अभी इसी पसोपेश में जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक राजस्थान में रोक नहीं है। लेकिन इसका एक असर एक और पड़ा कि आज हम मार्केट के अंदर घूमे, चिकन मार्केट में तकरीबन 40% जो चिकन की कीमतें वो गिर गई। 105 रुपये में मिलने वाला चिकन अब 60 रुपये किलो बिक रहा है। ठीक है, भवानी रही है साथ। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने इलाके की सभी मुर्गियों
और अंडों की दुकानों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया। साथ ही लोगों से भी चिकन और अंडों से दूरी बनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 14 जनवरी तक दूसरे राज्यों से मुर्गे मुर्गियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं, पटना में वो मौजूद हैं। चंद्रमोहन, पटना में क्या स्थिति है बर्ड फ्लू को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरपुर में 70 मुर्गियों की मौत के खबर के बाद जाहिर सी बात है दुकान पर भी असर देखने को मिलेगा और धीरे धीरे माना जा रहा है कि जैसे जैसे खबरें लोगों के बीच में आएंगी उसके बाद इसका असर भी साफ तौर पर दुकानों पर भी देखने को मिलेगा। यह तस्वीर पटना के आर ब्लॉक के पास का है, जहां पर आम तौर पर इस मुर्गे के दुकान पर लोग इस समय भी मौजूद रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पर लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। जो दुकानदार हैं हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो मुजफ्फरपुर में 70 मुर्गों के मरने की खबर आई है उसके बाद क्या लगता है कि कुछ असर पड़ा है क्या बिजनेस पर? बिजनेस में तो कुछ असर पड़ने किया है। अब इसका रिजल्ट संडे का पता चलेगा। मतलब कि 30% दुकानदारी कम गया है, असर तो पड़ने किया है। अब देखिए शाम का क्या होता है और कल से क्या होता है। क्या लगता है मन में किसी तरह का डर है बर्ड फ्लू को लेकर? नहीं, वैसा कोई हमारा ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं। हम लोग तो डेली 2 टाइम चिकन खा रहे हैं, अब बिक ही रहा है, मगर कुछ है ऐसा नहीं। अभी तो असर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब जैसे जैसे बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी जाहिर सी बात है उसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर में मुर्गे मरे हैं उसके बाद उसका सैंपल गया हुआ है जांच के लिए, और जांच का जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि क्या बर्ड फ्लू था या फिर कोई और कारण था। लेकिन तब तक लोगों के मन में ज़रूर संशय बरकरार है कि अगर बर्ड फ्लू हुआ तो फिर लोग ज़रूर है कि चिकन खाना छोड़ देंगे और उसका असर सीधे तौर पर बिजनेस पर भी देखने को मिलेगा और जो व्यापार है उस पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है चंद्रमोहन रैया, आप साथ सबसे पहले बात यहाँ जब हम चुप कर रहे हैं तो दिल्ली की भी एक